हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे। ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं? यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है या फिर किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन त्यागी जाती है, क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। इस सोडियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? ठीक है। यानी सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए, इस अभिक्रिया में हमने आपको जो डेफिनेशन में बताया था वो क्या बताया था? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें या तो ऑक्सीजन ग्रहण होती है या हाइड्रोजन गैस त्यागी जाती है। ठीक है। इनमें से कोई भी प्रक्रिया अगर हो तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं कि हमने सोडियम लिया। ठीक है। और इस सोडियम की क्रिया हमने किससे कराई? ऑक्सीजन से। ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? हमने इसमें बताया आपको सोडियम ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है, यानी Na2O हमको प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये सोडियम था। ठीक है। यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन थी नहीं, लेकिन यहाँ पर सोडियम के साथ क्या हो गई? ऑक्सीजन आ गई। ठीक है। यानी सोडियम ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। तो डेफिनेशन में यही तो बताया गया था, यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें क्या होती है? ऑक्सीजन या तो ग्रहण होती है, क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। इसका दूसरा स्टेप है, ठीक है, वो हम आपको बताते हैं। अमोनिया को हम जब गर्म करते हैं तो हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। किसको? जब अमोनिया को हम गर्म करते हैं, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। ठीक है। इसको जब हम गर्म करते हैं, जो भी कंडीशन होती है वो ऊपर एरो के निशान पर लगाते हैं। ठीक है। और एरो का निशान का मतलब ये होता है कि ये क्रिया हमारी इस दिशा में चल रही है। तो हमने क्या बताया था? अमोनिया को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है। कंडीशन लिख देता हूँ मैं। अमोनिया को गर्म करने पर हाइड्रोजन या नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखिए, इस अभिक्रिया में क्या हुआ? हमारी ये अमोनिया थी, यानी NH3। ठीक है। इससे जब क्रिया कराई तो क्या हमें हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कैसी हुई? त्याग दी इसने। ठीक है। किसने? इसने हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया? त्याग दिया। यानी ये हमारी हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। ठीक है। तो दो कंडीशन बताई थी, यानी क्या बताया था? जिस अभिक्रिया में या तो
किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, ठीक है। जैसे सोडियम ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया और क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड। या किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन त्यागी जाती है, जैसे यहाँ अमोनिया ने, जब अमोनिया को हमने गर्म किया तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई, यानी इस अमोनिया ने हाइड्रोजन को त्याग दिया। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब इन सभी के नीचे इनके नाम लिखने चाहिए हमको और इनको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले समीकरण को यहाँ पर बैलेंस करते हैं। तो एन इधर कितने हैं, 2, ठीक है, इधर एक ही है। ओ इधर कितने हैं, 2, ओ इधर कितना है, 1। तो ओ को हम पहले बैलेंस करते हैं। देखिए ओ को 2 करने के लिए इधर कितने हैं वो हमारे, 2। तो इधर 2 करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ओ तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर एन कितने, एन ए कितने हो गए, देखिए एन ए हमारे यहाँ पर हो गए 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हम कितने का गुणा कर दें, 4, ठीक है। अब ये हमारा समीकरण कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। इसका नाम है सोडियम, ठीक, इसका नाम है ऑक्सीजन, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड, ठीक। इसी तरीके से इसको देखिए, जब इसको आप देखेंगे तो देखिए इधर N2 के कितने हैं, कितने हैं इधर N2 के, 2। H2 के भी इतने, इधर कितने हैं, ठीक है। अब पहले हम इनको बराबर करते हैं। तो इनको बराबर करने के लिए देखिए हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम 3 का गुणा करते हैं, कितने का, 3 का, ठीक है। तो देखिए इधर भी हमको कितने का करना पड़ेगा, यहाँ हम 3 का गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6। तो इधर भी हमको कितने का गुणा करना पड़ेगा, H को बैलेंस करने के लिए बताइए कितने का करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको करना पड़ेगा 3 दूनी 6, यानी इधर भी हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कैसा हो गया, यहाँ 3 दूनी 6 तो H हो गए और 3 दूनी 6 H इधर भी हो गए, ठीक है। अब N हमारे इधर कितने थे, 2, तो 2 का गुणा हमने यहाँ पर हो ही गया, ठीक है। तो ये अब हमारा समीकरण कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। अब इनके हम नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, अमोनिया, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोजन, ठीक। और ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक। तो आशा करता हूँ ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद आपका आता है अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। क्या, अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक। अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं जो होती हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के ठीक विपरीत होती हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे उसमें, जो हमने कहा था उसके विपरीत इसमें बोलेंगे, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत। तो इसमें कहेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन ग्रहण की जाती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है, या ऐसे कहेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन ग्रहण की जाती है या ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये आपकी डेफिनेशन रही, ठीक। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन ग्रहण की जाती है या ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है।
अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, को गर्म किया जाता है तो सल्फर तथा ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। क्या? सल्फर तथा ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है मालूम है आपको? SO2। ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमारा सल्फर और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन इसमें क्या की गई, त्यागी गई है या ग्रहण की गई है? देखिए इसमें ऑक्सीजन को क्या किया गया है, त्यागा गया है, यानी बाहर निकाली गई है। ठीक है, और जबकि ऑक्सीकरण अपक्रियाओं में क्या होता था, इसके विपरीत होता था। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर के साथ थी, यहाँ पर ये त्याग दी गई है। ठीक है, तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी हमारी? ठीक है, अपचयन अपक्रियाएं कहलाएंगी। ये समीकरण आपका बैलेंस है। ठीक है, ओ यहाँ इधर 2 है, इधर भी 2 है, एस यहाँ 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, अब इनके नाम लिख देते हैं। ये क्या होगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक, और ये क्या है? सल्फर। ये मैंने यहाँ लिख दिया, वैसे यहाँ लिखना चाहिए क्योंकि ये आगे तक बढ़ गया है। ठीक है, ये ऑक्सीजन। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, तो उसके लिए दूसरा वीडियो डालेंगे। ठीक है, थैंक्स।